गांव का नाम था भैरवपुर। एक छोटा सा गांव जहां दिन में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था। खेत, कच्चे घर, मंदिर की घंटी और बच्चों की आवाजें। लेकिन रात में इस गांव का रूप बदल जाता था। लोग कहते थे, सूरज ढलने के बाद भैरवपुर में बाहर मत निकलना। राघव पहली बार अपने गांव आया था। शहर में पला बड़ा, उसे गांव की बातें मजाक लगती थीं। पहले दिन ही उसने गोपाल से पूछा, ये सब क्या है? लोग शाम होते ही दरवाजे बंद क्यों कर लेते हैं? गोपाल ने हिचकिचाते हुए कहा, बस ऐसे ही पुरानी बातें हैं। मतलब भूत प्रेत वाली कहानी? गोपाल ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस बोला, आज रात बाहर मत निकलना। गांव में अचानक सन्नाटा छा गया। इतना साइलेंस शहर में तो कभी नहीं होता। उसे नींद नहीं आ रही थी। कौन है? राघव ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी पीछे से दादी की आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। राघव चौंक गया। क्यों दादी, कौन आया है? वो कोई नहीं है। दादी, मैं देख लेता हूं। जैसे ही उसने कुंडी छुई, बाहर से आवाज आई, राघव, दरवाजा खोलो। राघव जम गया। वो आवाज गोपाल की थी। अरे, ये तो गोपाल है। दादी ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, वो गोपाल नहीं है। बाहर से फिर आवाज आई, राघव, जल्दी खोलो, मुझे अंदर आने दो। इस बार आवाज थोड़ी धीमी और खिंची हुई थी। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। अगर गोपाल नहीं है तो फिर कौन है? यहाँ रात में कोई भी नाम लेकर बुलाए, दरवाजा मत खोलना। कुछ देर तक दरवाजे पर दस्तक चलती रही। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। राघव ने धीरे से खिड़की से झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी में कुछ निशान थे, उल्टे पैर के निशान। सुबह हुई, सब कुछ फिर सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राघव सीधे गोपाल के घर गया। कल रात तू मेरे घर आया था? गोपाल घबरा गया। नहीं, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकला। लेकिन आवाज तेरी थी। गोपाल ने उसकी आंखों में देखा। यही तो वो करता है, कौन? वो जो पुराने कुएं में रहता है। अब तू मुझे डराएगा? आज रात अगर हिम्मत है तो मेरे साथ चलना। कहाँ? कुएं के पास। ठीक है। राघव ने तुरंत हाँ कर दी। उसे लगा यह सब अंधविश्वास है। वो सच जानना चाहता था। रात फिर वही सन्नाटा। दोनों चुपचाप गांव के बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। दूर एक पुराना टूटा हुआ कुआं दिख रहा था। उसके पास कोई नहीं जाता था। जैसे ही वो करीब पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। गोपाल ने धीरे से कहा, यही है। अंदर सिर्फ अंधेरा था, गहरा और खामोश। तभी अंदर से आवाज आई, राघव। राघव पीछे हट गया। तूने सुना? हाँ। नीचे आओ राघव। इस बार आवाज राघव की अपनी थी। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई और तभी कुएं के अंदर कुछ हिला, जैसे कोई बहुत पुरानी भारी चीज दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ रही हो। राघव ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। भाग चलते हैं। राघव ने उसकी तरफ देखा। गोपाल कुएं के अंदर घूर रहा था। गोपाल? राघव ने उसका कंधा पकड़ा। गोपाल ने धीरे से कहा, वो हमें देख रहा है। कौन? राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी कुएं के अंदर से एक आवाज आई, अंदर हाथ जाओ तुम दोनों। आवाज बहुत गहरी थी और गूंजती हुई, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हो। राघव अब खुद को रोक नहीं पाया। वो मुड़कर भागने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ गोपाल अब भी वहीं खड़ा है। चल,
गोपाल। गोपाल हिला तक नहीं। फिर धीरे धीरे गोपाल ने अपना सिर घुमाया। गोपाल, ये क्या? ये बहुत देर से इंतजार था। राघव समझ गया ये गोपाल नहीं है। वो मुड़कर भागा। पीछे से कदमों की आवाज आने लगी, धीमी लेकिन तेज होती हुई। राघव बिना पीछे देखे भागता रहा। गांव की पहली गली तक पहुंचते ही वो गिर पड़ा। जब उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। राघव किसी तरह घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया। सांसें तेज चल रही थीं। दादी पहले से जाग रही थी, जैसे उन्हें सब पता हो। तू गया था ना वहां? गोपाल, वो दादी ने बीच में ही रोक दिया। अब वो गोपाल नहीं रहा। मतलब? कुएं वाला एक को चुनता है और फिर उसके अंदर आ जाता है। राघव के हाथ कांपने लगे। तो गोपाल? अब वो उसी का रास्ता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। राघव। ये आवाज गोपाल की थी। राघव का गला सूख गया। वो यहां आ गया। कुछ भी हो जाए, दरवाजा मत खोलना। मैं हूं, दरवाजा खोल। इस बार आवाज बिल्कुल सामान्य थी, जैसे सच में गोपाल ही हो। राघव का मन डगमगाने लगा। क्या पता वो सच में। तभी दरवाजे के नीचे से कुछ दिखा। पैर, लेकिन उल्टे। राघव पीछे हट गया। बाहर से आवाज अचानक बदल गई। अब वो भारी और डरावनी हो गई थी। खोल दे, नहीं तो अंदर आ जाऊंगा। कमरे की हवा ठंडी हो गई। दीवारें जैसे कांपने लगी। दादी ने मंत्र बुदबुदाना शुरू किया। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। राघव ने पहली बार मौत जैसा डर महसूस किया। और तभी सब कुछ अचानक शांत हो गया। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं। फिर दूर से एक चीख सुनाई दी, किसी और की। दादी ने आंखें बंद कर ली। आज किसी और को ले गया। राघव समझ गया ये खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरू हुआ है। सुबह गांव में खबर फैल गई। गोपाल का छोटा भाई रात में गायब हो गया। और उसके घर के बाहर मिट्टी में वही निशान थे, उल्टे पैरों के। राघव अब भागना चाहता था, लेकिन दादी ने कहा, अब तू नहीं जा सकता। लेकिन क्यों? उसने तेरा नाम ले लिया है। दादी ने उसकी आंखों में देखा। राघव के कानों में फिर वही आवाज गूंजी, राघव। और इस बार वो आवाज उसके अंदर से आई। वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा, सिर पकड़ लिया। दादी, कुछ हो रहा है मेरे साथ। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, धीरे लेकिन साफ। अब तेरी बारी है। दादी तुरंत उसके पास आई, उसके माथे पर हाथ रखा। उनका चेहरा एकदम सख्त हो गया। ये अंदर आ चुका है। क्या मैं भी गोपाल जैसा? अगर अभी कुछ नहीं किया तो हाँ। क्या करना होगा? जिस कुएं से ये आया है वहीं इसे खत्म करना होगा। मतलब वापस वहां? हाँ, आज रात। राघव के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। रात पहले से भी ज्यादा भारी लग रही थी, जैसे पूरा गांव सांस रोके बैठा हो। राघव और दादी फिर उसी कुएं के पास पहुंचे। इस बार कुआं पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ कुछ बोल रहे हो। राघव का सिर फिर दर्द करने लगा। वो बुला रहा है। इसे नीचे छोड़ देना और पीछे मत देखना। और अगर कुछ हो गया तो फिर तू कभी वापस नहीं आएगा। राघव धीरे धीरे कुएं के पास गया। हाथ कांप रहे थे। उसने दीपक को पकड़ा और कुएं के अंदर झुक गया। अंदर अंधेरा नहीं था, अब कुछ हल्की सी हरकत दिख रही थी, जैसे बहुत सारे चेहरे दीवारों से चिपके हुए हों। राघव की सांस अटक गई। तभी एक चेहरा बाकी सबसे अलग होकर ऊपर आया। वो गोपाल था।
राघव, इस बार आवाज बिल्कुल असली थी। मुझे बचा ले। गोपाल, मैं। दिख मत, वो असली नहीं है। तू मेरा दोस्त है, मुझे छोड़ देगा? राघव के हाथ कांपने लगे। बस एक बार नीचे आ जा। उसके पैरों ने खुद ब खुद आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अचानक उसने अपने पैर पर ठंडा स्पर्श महसूस किया, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। उसने नीचे देखा, काले हाथ उसे नीचे खींच रहे थे। दादी। दादी ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुएं के अंदर से चीखें आने लगीं। राघव ने पूरी ताकत से दीपक नीचे फेंक दिया। दीपक जैसे ही अंदर गिरा, कुएं के अंदर आग सी फैल गई। वो सारे चेहरे तड़पने लगे। गोपाल का चेहरा भी धीरे धीरे जलने लगा। और फिर सब कुछ गायब हो गया। अंधेरा, पूरा सन्नाटा। राघव जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। कुआं फिर वैसा ही लगने लगा, खाली और अंधेरा। खत्म हो गया? राघव ने राहत की सांस ली। अगले दिन गांव में सब कुछ सामान्य था। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। लोगों ने राहत की सांस ली। अब सब ठीक है। लेकिन रात को अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में कोई खड़ा था। अंधेरे में सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। राघव ने डरते हुए पूछा, कौन? तूने सोचा मैं खत्म हो गया? राघव का दिल रुक गया। वो आवाज राघव की अपनी थी। और तभी उसके पैरों ने अपने आप मुड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे